बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है और एक्चुअल में डेफिनेशन है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो इन अलजेब्रा समझने से पहले रियल फंक्शन की हमें रियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। रियल फंक्शन के बारे में जानने से पहले हमें रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिस फंक्शन की जो रेंज होती है, जिस फंक्शन की रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो, जिसको आर से कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, या फिर उसका कोई सबसेट हो, जैसे कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है तो वो सबसेट होता है आर का। तो या तो रियल नंबर हो, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हों, या फिर उसके एलिमेंट जो होंगे वो उस सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। तो उस ऐसे फंक्शन को तो रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। और इसके साथ साथ अगर इसमें ये बात भी शामिल कर दी जाए, जो डोमेन, जो कि आपको मालूम है पहला सेट होता है जो दूसरे सेट से कनेक्ट होता है, तो जो फर्स्ट वाला सेट होता है फंक्शन जब होगा तो उसमें फर्स्ट वाला सेट ही आपको मालूम होता है कि वो डोमेन होता है, और जो दूसरा वाला सेट होता है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन के वो एलिमेंट्स, सारे नहीं और सारे भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से इमेज्ड होते हैं, उनका जब हम एक सेट बनाते हैं तो उसको तो बोलते हैं रेंज। तो यही रेंज अगर आर होती है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, या फिर उसका कोई सबसेट होता है, एन हो या कोई भी हो, यानी कोई भी सेट हो, एक्स मान लेते हैं, तो वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और फिर हम बात करने लगे थे कि रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन तब होता है जब डोमेन भी या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो। जैसे ए है यहाँ पर, तो ए होना चाहिए रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तभी हम इस एफ़ को बोलेंगे रियल फंक्शन। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब हम जो अपना टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यही है कि जो फंक्शंस हों उनको किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका कोशेंट यानी रेशियो या कहना चाहिए डिवीज़न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। जो पहला हमारा ऑपरेशन होता है कि एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अभी क्लियर हो गई थी। अब हम मेन चीज़ पे आ रहे हैं, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन f लेते हैं जिसका डोमेन x क्लियरली जो होगा वो सबसेट ऑफ r होगा, क्योंकि रियल फंक्शन है ये f, और यहाँ पर जो कोडोमेन है वो भी r है। और दूसरा एक फंक्शन ये ले रहे हैं, टू फंक्शन की बात कर रहे थे, एक f हो गया, दूसरा g हो गया। इसका भी डोमेन वही x और इसकी भी जो कोडोमेन है वो r है। तो b any टू रियल फंक्शन, यानी इनको हमने दो रियल फंक्शन ले लिया है, जहाँ पर क्लियर कर दें कि x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। वैसे तो यहाँ पर लिख रखा है रियल फंक्शन है, तो क्लियरली x सेट ऑफ रियल नंबर होगा ही। तो अब हम जो एडिशन की बात कर रहे हैं, देन वी डिफ़ाइन, तो अब हम इसके लिए डिफ़ाइन करना होगा, डिफ़ाइन f प्लस g, यानी इन दोनों जो रियल फंक्शन है उनका एडिशन। तो वो भी एक फंक्शन होगा और उनका भी एक डोमेन होगा और एक कोडोमेन होगा। वो डोमेन और कोडोमेन देख रहे हैं कि सेम वही हैं जो पहले थे। और y इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे इनको कि जो f प्लस g x की जो वैल्यू होगी
वो एफ एक्स यानी एक्स एफ के साथ भी चला जाएगा और एफ जी के भी साथ में चला जाएगा, और बिटवीन साइन प्लस होगा। और ये हम कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए, यानी डोमेन के हर एक के लिए ये बात लागू होगी। ये तो हो गई डेफिनेशन एडिशन। तो उसके साथ में हम एक बाद में एग्ज़ाम्पल भी इसका ले लेंगे, सभी का एक साथ दे देंगे कि एडिशन का भी सब्ट्रैक्शन का। पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन सभी की लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि हम पहले इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं, तो उसमें लिए फंक्शन हम एक ही यूज़ करेंगे, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर ले ली है, और दूसरा फंक्शन जी एक्स की वैल्यू जो है वो 2x प्लस का 1 है। ये 2 रियल फंक्शंस हैं, और जब हम इनका सम करेंगे यानी f प्लस जी फाइंड करेंगे, तब इसकी वैल्यू आपको मालूम है किस तरीके से फाइंड की जाती है, ऊपर डेफिनेशन हो चुकी है। एफ एक्स हो जाएगा प्लस का जी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2x प्लस 1 है। अब इसमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ये हमारा f प्लस जी एक्स आ जाएगा। तो इसे x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर भी लिखा कर सकते हैं, या इतना भी छोड़ा जा सकता है। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, यानी अभी एडिशन हो गया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम एनदर, यानी एक रियल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें दूसरे से। तो उसके लिए उसी तरीके से जैसे भी हमने एडिशन में डिफ़ाइन किया था, एक एफ फंक्शन ले लें जो इसमें डोमेन एक्स और कोडोमेन आर, और दूसरा फंक्शन जी ले लिया, इसमें भी डोमेन एक्स और कोडोमेन को आर ले लेते हैं। बी एनी टू रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शन बोल दिया तो आपको मालूम ही है डोमेन जो x होगा वो सबसेट होगा r का, अगर ना भी लिखें तब भी होगा। अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं जो सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है, देन वी डिफ़ाइन f माइनस जी। इसमें इसका डोमेन भी x रहेगा और कोडोमेन इसमें भी r रहेगा, और इसकी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी f माइनस जी की जो वैल्यू है वो इस तरीके से फाइंड करेंगे। f माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा माइनस जी एक्स आ जाएगा, और ये x की जो वैल्यू होगी फॉर एवरी x बिलोंग टू कैपिटल x। अब इसी का हम एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम्पल लेंगे तो वही फंक्शन हम रखेंगे, चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया कि एफ एक्स की वैल्यू माना कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और जी एक्स की वैल्यू वही 2x प्लस 1 है, वो एग्ज़ाम्पल लिया जो पहले वाला था। अब हम इनका डिफरेंस अगर फाइंड करें f माइनस जी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको मालूम है कि एफ एक्स होगी और माइनस जी एक्स, जैसे कि डेफिनेशन दी थी। एफ एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और जी एक्स की वैल्यू ये 2x प्लस 1 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरी डेफिनेशन पर आते हैं, यानी एडिशन के सब्ट्रैक्शन के बाद है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो यहाँ पर एक तो फंक्शन है, दूसरा स्केलर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर से है। लेट एफ एक्स फंक्शन लिया जिसमें एक्स रियल फंक्शन है, तो एक्स सबसेट होगा आर का, और यहाँ पर कोडोमेन जो है वो आर है। अब हम इसमें बता दें इसको बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी f के बारे में बताया गया है। ये आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इसकी जो रेंज है
वो या तो उसके जो एलिमेंट आएंगे रेंज के वो रियल नंबर्स होंगे सारे, या कह सकते हैं कि उन जो रेंज होगी वो रियल नंबर का सबसेट होगी। एंड अल्फ़ा बी ए स्केलर, और अल्फ़ा जो है वो स्केलर है, और स्केलर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर से है। देन द प्रोडक्ट अल्फ़ा एफ इज़ ए फंक्शन, अल्फ़ा ए जो होगा वो फंक्शन होगा, इसे फंक्शन और ये इसको डिफ़ाइन किया जाता है अल्फ़ा एफ फ्रॉम एक्स टू आर, और वाई डेफिनेशन अभी भी जारी है। यानी अल्फ़ा एफ जब किसी एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को हो तो अल्फ़ा को यहाँ बाहर लिख लिया जाएगा और एफ एक्स आ जाएगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी और उसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा, स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। और एक्स जो है बिलोंग कर रहा है एक्स को, यानी डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब हम इसकी लास्ट यानी फोर्थ डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर अभी देखें था हमने एडिशन में भी दो फंक्शन थे, सब्सट्रैक्शन में भी दो फंक्शन के बीच में आपने सब्सट्रैक्शन किया था। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर तो भी स्केलर फंक्शन आया। अब अगर इसमें से दोनों ही फंक्शन हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, तो दो रियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम लिख लेते हैं। द प्रोडक्ट मतलब जो रिज़ल्ट आया उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं, ऑफ टू रियल फंक्शन। टू रियल फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फंक्शन कौन से हैं भाई, एफ़ जो अभी डिफ़ाइन किए थे उसी तरीके से, एंड क्योंकि रियल फंक्शन है तो एक्स सेट ऑफ रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ऐसे यहाँ पर जी के भाई वही सेम डोमेन और कोडोमेन है। यहाँ पर इसे फंक्शन एफ मल्टीप्लाइड बाई जी, और यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं कि यही इसमें भी डोमेन और कोडोमेन होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में। डिफ़ाइन, इसकी डेफिनेशन कैसे किया है, डिफ़ाइन ऐसे किया जाएगा कि एफ जी, उसमें एक्स जब एफ ये फंक्शन ऑपरेट होगा तो वैल्यू आएगी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, और ये बात होगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स। यहाँ पर डोमेन था दोनों ही फंक्शन का, बल्कि हम तीनों फंक्शन का कह सकते हैं। एफ इंटू जी भी एक फंक्शन है। ये कहलाता है पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहलाता है। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन को पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब हम लास्ट कर देते हैं फिफ्थ पर, कोशेंट ऑफ टू, यानी डिवीज़न कह सकते हैं दो फंक्शन का, जो रियल फंक्शंस हैं उनका डिवीज़न। तो इसके डेफिनेशन में हम यहाँ पर दो फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। लेट एफ एन जी सेम वैसे ही है, यानी एफ डिफ़ाइन किया गया है एक्स टू आर, फ्रॉम एक्स टू आर, एंड जो जी है वो भी उसी तरीके से फ्रॉम एक्स टू आर। और उसके बाद में हमें मालूम ही है कि एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एफ है और जी जो है वो रियल फंक्शंस हैं। इसलिए अब शुरुआत करते हैं डेफिनेशन। द कोशेंट का मतलब कि
क्वोशेंट ऑफ एफ को हम जब डिवाइड करेंगे बाई जी, इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाई, इसको एफ अपन जी से डिनोट किया जाएगा, इज़ ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होगा। और साथ ही साथ इसको डिफ़ाइन किया जाएगा इस तरीके से, डिफाइन वाई एफ अपान जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपान जी एक्स। बस इसकी ये कंडीशन होगी, ये शर्त होगी कि हमें जी एक्स जो है अपान वाला डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर अपान में ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी, वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। अनडिफाइन नहीं होना चाहिए फंक्शन, तो डिफाइन होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स छोड़ दिए थे, यानी सब्सट्रैक्शन में तो कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में जो इसको एग्जांपल और इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम फंक्शन पहले ही वाले यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1। तो हमने एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखना है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल रह गया था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उसके लिए हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसकी डेफिनेशन तो हो गई थी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो हम एक 3f ले लेते हैं, 3f डिफ़ाइन कीजिए, या फिर एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा 2g डिफ़ाइन कीजिए, 2g फाइंड कीजिए। तो 3f का मतलब यहाँ पर होगा कि आप अगर x अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 अलग हो जाएगा, fx हो जाएगा, और fx की जो वैल्यू है वो लिख देंगे x स्क्वायर, ये तो 3f(x) की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2g यानी 2g जो है वो जब x पर ऑपरेट होगा तो 2 अलग और gx इस तरीके से हो जाएगा, और gx की वैल्यू लिख दीजिए 2x + का 1। आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन करके इसको 4x + का 2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शंस तो आपको मालूम है, रियल फंक्शन हमारे वही रहेंगे, gx की वैल्यू ये और fx की वैल्यू ये और gx की वैल्यू ये। अब इनका मल्टीप्लिकेशन यानी इसको हम लोग fg x से डिनोट करेंगे, fg से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी fx इंटू gx। fx की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल है और gx की वैल्यू 2x + 1 है। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x³ हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लास्ट अपना क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं अब, क्वोशेंट ऑफ 2 फंक्शन यानी 2 रियल फंक्शन आपको कुछ भी दिए जा सकते हैं। हमने जो 2 ले रखे हैं ऊपर नोट कर रखे हैं, बाकी बार बार ना लिखना पड़े, तो इनका यूज़ कर रहे हैं। अब इनका क्वोशेंट होगा यानी f/g x जो डिफ़ाइन किया गया है fx/gx से। कंडीशन ये है कि वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और fx की वैल्यू तो x² के इक्वल है और gx की वैल्यू 2x + 1 के इक्वल है। अब हमें कुछ दे नहीं रखा था कि ये वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन हम खुद से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर यानी 2x + 1 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके बेस पर हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 0 अगर नहीं होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 के 2x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, या हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू -1/2 को राइट हैंड साइड में ले गए तो x की वैल्यू -1/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका ये पूरी तरीके से डिफ़ाइन है, बस x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू अगर रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये अलजेब्रा ऑफ 2
अलgebra ऑफ फंक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।